हर खबर को जानना आपका हक है। उसे आप तक पहुंचाना हमारा फर्ज। हमारी भरपूर कोशिश रहती है इस रीजन की हर खबर को पहुंचाएं आप तक, निष्पक्षता से, निडरता से, रात-दिन। रायसिंह नगर कांग्रेसी नेता अशोक रोयल की दबंगई कार में मामूली टक्कर लगने पर कार चालक की डंडों से पिटाई कर दी गई। कार चालक माफी मांगता रहा पर नेताजी पर इसका कोई असर नहीं हुआ और लगातार पीटते गए। तो वहीं पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। घटना रायसिंह नगर के 11T के रेलवे फाटक पर कल देर शाम की बताई जा रही है। वहीं वीडियो वायरल होने पर पुलिस प्रशासन ने आरोपी के खिलाफ मारपीट का मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। तेरा बम्पर खींच के रख। क्या हुआ आपके साथ में? हमारी गाड़ी खड़ी हुई थी फाटक पे 11T के, उसकी गाड़ी आगे थी। उसने हमारी गाड़ी को उससे गियर निकल गया, वो गाड़ी बैक आ गई। हमारी गाड़ी के साथ वो आकर गाड़ी उसकी लग गई। तो उसमें मैंने उसको कहा कोई बात नहीं अंकल जी, कोई नुकसान है तो हम कर देंगे, तो कर देंगे। लेकिन वो मेरे को कूटने लग गया, बड़ी बुरी तरह कूटा। बेल्ट निकाल कर, वो पीछे वाली होती है ना रबड़, उससे मारा मेरे को। ये हाल कर दिया मेरा। किसी को 1000 बंदा देख रहा है, सब कह रहे थे इसका कसूर नहीं है, लेकिन उसने कि नहीं मानी, वो कूटने ही लग गया। मैं ये करूँगा, मैं बिश्नोई हूँ, घड़ी ड्राइवर कूट रहा है मेरा, ये मैं कर दूँगा, वो कर दूँगा। इतने में सब पुलिस आ गई, फिर बाद वो उठाने जा गया। पुलिस ने कोई कार्रवाई की? उसने अभी कोई कार्रवाई नहीं, अभी 11 बजे का टाइम दे रखा है। अभी बोला है 11 बजे आ जाना जी। कल रात को 8:30-9 बजे की बात है। 11T के रेलवे फाटक के पास है, फाटक बंद था, रेलगाड़ी का टाइम हुआ था। उसी समय एक कार खड़ी थी, पीछे से आकर के कोई कार उसे टकरा गई और उसी बात को लेकर के उस कार में आगे कोई एक अशोक बिश्नोई नाम का शख्स बैठा था और उसकी पिछली गाड़ी के ड्राइवर से कोई कहासुनी हो गई। उस बात को लेकर के उसने आगे के जो अशोक बिश्नोई था उसने पिछले कार ड्राइवर के साथ मारपीट कर दी। उसका वीडियो वायरल हो गया। रात को उसने कोई रिपोर्ट नहीं दी, सुबह हमें रिपोर्ट दी, मुकदमा दर्ज कर लिया और सख्त कार्रवाई करेंगे इस मैटर में। सूरतगढ़ में मीडिया कर्मी की मारपीट करने वाले मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। 3 हमलावरों को गिरफ्तार किया गया है। एसपी श्रीगंगानगर के निर्देशन में बनी टीम ने गिरफ्तार किया एडिटर एंड जर्नलिस्ट मीडिया काउंसिल। घटना के बाद पुलिस के संपर्क में जिलाध्यक्ष लगातार एसपी से बात कर रहे थे। ईजेएमसी अध्यक्ष बोले हमला सहन नहीं होगा, लड़ाई लड़ेंगे। सूरतगढ़ में पत्रकार सुभाष चौधरी पर हुए हमले को प्रेस नोट जारी हुआ है। पुलिस ने आरोपियों किया गिरफ्तार। आरोपी डंपर चालक आमीन पुत्र सतार खान, उम्र 50 साल, निवासी बरमसर। आरोपी विकास पुत्र चुनीलाल, उम्र 25 साल, निवासी वार्ड नंबर 4 सूरतगढ़। आरोपी हरिमोहन उर्फ हरिपुत्र धर्मवीर, उम्र 19 साल, निवासी मालेर। इन आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। खालसा सेवा ग्रुप को 4 साल पूरे होने पर बैसाखी के पावन अवसर पर बैसाखी के पावन पर्व को समर्पित खालसा सेवा ग्रुप के सभी सदस्यों द्वारा गुरुद्वारा सिंह सभा का बहुत ही सुंदर व भव्य रूप से सजाया गया और सभी संगतों की गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने खालसा सेवा ग्रुप के ढेरों शुभकामनाएं दी।
यूआईटी सचिव को ज्ञापन देकर रामनगर वार्ड नंबर 69 स्थित बिहारी कॉलोनी की पिछले 15 वर्षों से पानी की पाइपलाइन नहीं होने से परेशान क्षेत्रवासियों में आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता धर्मेंद्र शर्मा के नेतृत्व में पाइपलाइन डालने की मांग की गई है, जिसे यूआईटी सचिव ने बहुत ही गंभीरता से सुना व 1 माह के अंदर पाइपलाइन डलवाने का आश्वासन भी दिया गया। ज्ञापन देने वालों में आशिक पानी बाई, भूरी बाई, शबो अब्दुल वाहिद और भी कई नागरिक उपस्थित थे। सीआईडी ने किया अंतर्राष्ट्रीय तस्कर गिरोह को काबू। पाकिस्तान से हेरोइन की करते थे तस्करी। 5 माह में लगभग 35 किलो हेरोइन की तस्करी हुई। ड्रोन से पाकिस्तान से मंगवाई जाती थी हेरोइन। 4-5 मार्च की मध्यरात्रि बीएसएफ ने खदेड़े पाक ड्रोन खदेड़ने के बाद सीआईडी सक्रिय हुई थी। मुखबिर की सूचना से साक्ष्य जुटने पर 5 आरोपी गिरफ्तार किए। 2 परिवारों से 5 आरोपी है। 5 आरोपी सीमावर्ती क्षेत्र के गांव 6 एमएसआर और पुरानी बिंजौर के निवासी हैं। सर, जो ये अंतर्राष्ट्रीय तस्करी का गिरोह करा गया है, इसकी जानकारी दीजिए सर। हमारे पास में एक सीआईडी सीबी जोन से एक इन्फॉर्मेशन आई कि कुछ इस पाकिस्तान बॉर्डर के पास में हमारे यहाँ के अनुसूचित के कुछ लोग जो पाकिस्तान से जिनसे तस्करी के संबंध में लिप्त हैं। इस संबंध में ये जानकारी प्राप्त हुई कि यहाँ के लोगों का पंजाब से संबंध है और पंजाब के लोगों का पाकिस्तान से संपर्क होकर के यहाँ पे कुछ एनडीपीएस की जैसे हीरोइन तस्करी वगैरह ऐसी को यहाँ डालते हैं और यहाँ से फिर वापस इनके थ्रू पंजाब में सप्लाई करते हैं। इस प्रकार की सूचना पर हमने एसएचओ अनूप भूषण जी और सीआईडी के राय सिंह जी और मेरे पूरे स्टाफ और सबने वहाँ तलाशी अभियान चलाया। तो इस बात से ज्ञात हुआ कि इन लोगों ने पिछले काफ़ी 2-3 माह से ये लोग धंधा शुरू कर दिया था इन लोगों ने और 3-4 बार डिलीवरी भी दे दी थी। एक डिलीवरी इनके यहाँ पे बीच में गुम हो गई थी, जिस पर हमारे को शक था कि खेतों में वो माल कहीं गिरा हुआ हो सकता है। इस पर पूरे खेतों की तलाशी ली गई, लेकिन खेतों में तलाशी से नहीं मिला। लेकिन वहाँ पे फिर इसी एक अनुसंधान से इस प्रकार की जानकारी जुटाने पर एक बात आई कि वहाँ के जो खेतों में गिरा था उस खेत के व्यक्ति ने उसको मिलने पर उसने उसको जो हीरोइन थी उसको उठा करके पानी में घोल करके अपने कुंडी में डाल दिया था, जो गटर वाली कुंडी में डाल दिया था। इस पर हमारे शेख साहब ने उसको गटर को खुदवा करके उसमें से सैंपल लिए और सैंपल के साथ में हमारे एक किट आता है। इस किट से भी जब हमने पता किया तो उसमें उसकी हीरोइन की मात्रा आ रही थी, ब्राउन शुगर की मात्रा आ रही थी। इस पर इन सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 3 लोग हमारे जो बॉर्डर के तस्करी में लिप्त थे उनको किया गया और 3 लोग पंजाब के नामजद उनको नामजद किया गया। उनको भी शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा, उनके लिए टीम भेजी जाएगी। और इसके साथ ही जिन लोगों ने इसको नष्ट करने का प्रयास किया उनको भी हमने इस मामले में गिरफ्तार किया है और इसके साथ ही अग्रिम अनुसंधान जारी है और जो भी बात हुई आपको बता दी जाएगी। सर, ये बताया जा रहा है कि पिछले दिनों जो पाकिस्तान से ड्रोन आया था और जो हमारी खुफिया जो बीएसएफ है उन्होंने सतर्क रहते उनको भगा दिया। क्या ये उसी ये माल आया हुआ क्या? बिल्कुल, ये माल सारा का सारा ड्रोन के थ्रू आ रहा था। बीएसएफ ने हमारे को एक बार बताया था कि हमने फायरिंग की थी और ड्रोन की आवाज़ आई थी, लेकिन वो एक बार में ही पता चला था, जबकि तस्करी 3-4 बार हुई थी। ड्रोन के माध्यम से सप्लाई आता था, लेकिन उन्होंने सिर्फ यही कहा था कि ड्रोन दिखा था और उन्होंने फायरिंग की थी। सर, जैसे भी आपने बताया कि 3-4 बार तस्करी हो चुकी है अब तक, तो एक बार में कितनी खेप आती थी हीरोइन की? एक बार में अनुमान उनके कथन के मुताबिक एक बार में 7 किलो, एक बार में 3.5 किलो, यानी कि एक रात में वो 7 किलो की तस्करी कर लेते थे। उन्होंने 3-4 बार ऐसी तस्करी के लिए इस संबंध में सारा अनुसंधान किया जाएगा। सर, जो 5 आरोपी पकड़े हैं इनका क्या रोल है? इनको कितने रुपए मिलते थे सर एक डिलीवरी के? इनको जैसे पर एक बार में हो सकता है किसी को उन्होंने लालच ज्यादा दिया होगा, लेकिन अभी तो इनके प्रथम दृष्टि अनुसंधान से ये बात सामने आई कि उन्होंने ₹1.5 लाख तक का एक बार में उनको मिलने का पता है। तो सर, के घर से कोई कैश भी बरामद हुआ? हाँ, उसकी एक पदमपुर रोड स्थित गुरुद्वारा धन बाबा दीप से शहीद के सेवादारों ने सेवा की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए निःशुल्क मोबाइल मेडिकल यूनिट सेवा शुरू की है, जो गांव-गांव ढाणी जाकर मरीजों की जांच कर उन्हें निःशुल्क दवा देगी। देश की प्रसिद्ध सेवाभावी संस्था हेमकुंड फाउंडेशन के सानिध्य में शुरू की गई इस सेवा का शुभारंभ सीएमएचओ डॉक्टर गिरधारी लाल मेहरड़ा व वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक चांडक ने किया। इस अवसर पर इलाका वासियों की सुख समृद्धि के लिए अरदास की गई। शुभारंभ कार्यक्रम में डॉक्टर मेहरड़ा व चांडक ने इस सेवा की
मुक्त कंठ से सराहना करते हुए इसे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए अत्यधिक लाभदायक बताया। गुरुद्वारा के मुख्य सेवादार तेजेंद्र पाल सिंह टिम्मा ने बताया कि मोबाइल मेडिकल यूनिट रोजाना नजदीकी गांवों में जाकर कैंप लगाएगी और वहां लोगों के साथ स्वास्थ्य की जांच करने के साथ साथ उन्हें निःशुल्क दवाएं भी देगी। टिम्मा ने बताया कि इस यूनिट की विशेष बात यह है कि जिस भी गांव में कैंप लगाया जाएगा उसके 15 दिन के बाद फिर से वहीं पर रिपीट कैंप लगाया जाएगा ताकि रोगियों का समुचित इलाज हो सके। उन्हें बताया कि फिलहाल इस यूनिट की एक वैन शुरू की गई है, यदि आवश्यकता पड़ी तो वैन की संख्या बढ़ा दी जाएगी। शुभारंभ अवसर पर गुरुद्वारा के प्रधान सतनाम सिंह आदि सेवादार उपस्थित रहे।